दोस्तों, स्वागत है फिर से आज एक नए प्रैक्टिस सेट के अंदर। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के अंदर देख ही लिया होगा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो हमारा 2026 के अंदर एग्ज़ाम होगा। अभी उसके फॉर्म जो हैं वो अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। तो जिस भी भाई ने अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, वो भाई जाके अपने फॉर्म को अप्लाई कर दे। और हम लोग इसके मॉडल पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हूबहू पेपर की तरह हम लोग क्वेश्चनों को लाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बता देता हूं कुछ जानकारी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पेट का जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा और 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे और 100 क्वेश्चन करने होंगे और 100 ही नंबर के होंगे। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 2 घंटे के अंदर करने होते हैं। तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट पूछा जाएगा, हिंदी, इंग्लिश 5-5 नंबर का, और फिर हिंदी गद्यांश 20 नंबर का, और जीके जीएस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और डीआई मैथ्स से जो है वो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 जो हैं वो अर्थमेटिक से पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से मिला के टोटल जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 ही मार्क्स के होंगे। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। और जिस भी भाई को सिलेबस नहीं पता है तो वो कमेंट कर सकता है, मैं उसे सिलेबस के बारे में बता दूंगा, या वो यूपी ट्रिपल एस सी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखिएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। केसरिया स्तूप बिहार के किस ज़िले में स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। तो केसरिया स्तूप बिहार के किस ज़िले में है? तो ये पूर्वी चंपारण के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बताना है मुझे कमेंट में कि ये जो केसरिया स्तूप बिहार के अंदर है ये किसने बनवाया था। आप लोगों को कमेंट के अंदर बताना है किसने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को और याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? गांधी जी ने सबसे पहले जो है असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया था? असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा जाता है। तो ये उन्होंने 1920 के अंदर स्टार्ट किया था। 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। और एक आंदोलन था जो इन्होंने स्टार्ट किया था, उसे कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप लोग मेरे आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं हाथ से ही लिख के बता रहा हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब स्टार्ट किया था? ये इन्होंने 1930 के अंदर स्टार्ट किया था। तो ये दोनों आंदोलन भी आप लोगों को याद रखने हैं। और ये जो असहयोग आंदोलन है इन्होंने वापस कब ले लिया था? तो ये उन्होंने 1922 के अंदर वापस ले लिया था। और क्यों वापस ले लिया था? क्योंकि इनका जो कहना था वो ये था कि ये जो हमारा असहयोग आंदोलन है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगा और इसमें कोई हिंसात्मक घटना नहीं होनी चाहिए। और 1922 के अंदर जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गोरखपुर के अंदर एक घटना घटी थी चोरी चौरा नामक स्थान पर। और इस घटना के अंदर अंग्रेज सिपाही मारे गए थे। और वो कितने सिपाही थे? लगभग 20-22 सिपाही मारे गए थे और एक थाने के अंदर आग लगा दी गई थी। तो इन्होंने 1922 के अंदर इसको वापस ले लिया था। इन्होंने कहा कि हमारा जो ये असहयोग आंदोलन था तुम लोगों ने इसे हिंसात्मक रूप दे दिया है और इसीलिए इन्होंने इसको वापस ले लिया था। और इसे वापस लेने के बाद इनको जेल भी हो गई थी। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ? तो 1920 के अंदर। 1920 के बाद इन्होंने इसे वापस कब ले लिया? तो 1922 के अंदर। और 1922 के अंदर एक घटना घटी, वो कौन सी? चोरी चोरा घटना, ये भी पूछी जाती है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1930 के अंदर। ये थे कुछ गांधी जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से पूछे जा सकते हैं। आगे मैं बताता हूं आप लोगों को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। साबरमती आश्रम की जो स्थापना है वो अहमदाबाद के अंदर की गई थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है, नोबेल अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। तो नोबेल अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। और इन्हें ये नोबेल अवार्ड कब मिला था? तो ये 1913 के अंदर मिला था। और किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए मिला था। ये भी पूछा जाता है किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए इन्हें मिला था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी आप लोगों को कमेंट में बताना है कि जो हमारी मदर टेरेसा जी हैं, इनको नोबेल अवार्ड कब मिला है। अगर आप लोगों को पता है कि इनको नोबेल अवार्ड कब मिला है तो आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के किस राज्य को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है, यानी आईटी हब। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बारे में पूछा गया है। तो भारत के किस शहर को या किस राज्य को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। अगर यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको राज्य पूछा जाता है तो कर्नाटक, और अगर शहर पूछा जाता है तो बेंगलुरु, क्योंकि कर्नाटक के अंदर ही बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी यानी कैपिटल जो है बेंगलुरु है। तो आप लोगों से क्या पूछा गया है? अभी राज्य पूछा गया है तो कर्नाटक होगा। अगर शहर पूछा जाएगा तब हमारा आंसर क्या होगा? तब हमारा आंसर होगा बेंगलुरु। ये आप लोग याद जरूर रखिएगा, बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इससे पहले आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि मसालों का बगीचा किसे कहते हैं। मसालों का बागीचा किस राज्य को कहा जाता है? कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है। ग्लैंड का मतलब होता है फ्रेंड्स ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या थायराइड है, यकृत है, पीयूष ग्रंथि है या पीनियल ग्रंथि है? तो जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा किसने की थी? किसने की थी ये घोषणा? आप लोगों को ये कमेंट के अंदर बताना है। और आज़ाद हिंद सरकार का जो निर्माण है उसकी घोषणा कब की गई थी और डेट भी बताना है। तो कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की घोषणा की गई थी। ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। और आज़ाद हिंद फौज की जो गठन है वो किसने किया था? तो इन्होंने रास बिहारी बोस जी का नाम आप लोग याद रखिएगा, रास बिहारी बोस। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आज़ाद हिंद जो सरकार है इसकी कमान किसने संभाली थी? तो इसकी कमान जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने संभाली थी। तो ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? मंदसौर अभिलेख का लेखक पूछा गया है। क्या बाणभट्ट थे, हरिसेन थे या वीरसेन या वत्स भट्ट? तो मंदसौर जो अभिलेख है उसके लेखक के बारे में पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वत्स भट्ट। वत्स भट्ट जो हैं ये मंदसौर अभिलेख के लेखक हैं। और मंदसौर अभिलेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख से हमें बुनकरों के बारे में जानकारी मिलती है, यानी बुनकरों के बारे में हमें जानकारी देता है मंदसौर अभिलेख। ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मंदसौर जो अभिलेख है वो कहाँ पे है? आप लोगों को कमेंट के अंदर हमें बताना है। और बाकी बाणभट्ट जी का नाम आप लोगों ने देखा है। तो बाणभट्ट जी ने किसकी रचना की है? एक कादम्बरी,
कादम्बरी और हर्ष चरित्र, इनके जो ग्रंथ हैं उनको आप लोग याद जरूर रखिएगा। हर्ष चरित्र, इसकी रचना किसने की है? तो बाण भट्ट जी ने की है। ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर पूछा गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो ये न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, या जिनेवा में है, या लंदन में है। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है ये एक संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसकी ही एक यूनिट है। तो आप लोग इसे याद जरूर रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो है वर्ल्ड के अंदर जो भी स्वास्थ्य है संगठन है, ये स्वास्थ्य के बारे में हमें रिपोर्ट देता है, यानी सारे इंडेक्स जारी करता है। और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो 1948 के अंदर की गई थी। ये आप लोग याद जरूर रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 बार पूछा भी जा चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाल विवाह कब शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बाल विवाह के बारे में पूछा गया है। और बाल विवाह कब शुरू हुआ था? तो ये गुप्त काल में शुरू हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की मोहरें निम्न में से किसकी बनी होती थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो मोहरें मिली थी वो किसकी बनी हुई होती थी? तो वो सेल खड़ी की बनी हुई होती हैं। तो सेल खड़ी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीन नदी के बारे में पूछा गया है। और सीन नदी जो है वो पेरिस शहर से होकर बहती है। तो पेरिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। और पेरिस किसकी राजधानी है? तो पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो लिखित संविधान है उसका जो प्रारंभ है वो कहाँ से माना जाता है? तो वो अमेरिका से माना जाता है। तो अमेरिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो अमेरिका का लिखित संविधान है यह दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है। ये पॉइंट भी आप लोग याद जरूर रखिएगा, दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान, सबसे छोटा लिखित संविधान है, यानी सबसे स्मॉल जो है लिखित संविधान है। और इसके अंदर टोटल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसके अंदर टोटल 7 अनुच्छेद हैं। ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और जब बात संविधान की आई है तो हम लोग थोड़ा इसके परिप्रेक्ष्य में अपने इंडिया के संविधान को भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने भारत के संविधान की। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो अपना भारत का संविधान है उसके अंदर अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर देखा जाए तो 12 अनुसूचियाँ हैं, यानी 12 शेड्यूल हैं, 12 अनुसूची हैं। और जो भाग हैं वो 25 भाग हैं, यानी 25 भाग हैं। और जो अनुच्छेद हैं वो लगभग देखा जाए तो 465 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मूलतः कितने अनुच्छेद हैं, तो मूलतः अनुच्छेदों की जो संख्या है वो 395 है। ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जिस समय हमारा संविधान
बना था उस समय हमारे संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां थीं? तो 8 अनुसूचियां थीं। उस समय हमारे संविधान के अंदर कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। और ये जो 4 अनुसूचियां यहाँ बढ़ी हैं और ये जो भाग बढ़ रहे हैं, ये हमारे संविधान के अंदर संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा कि जब भी कोई अनुसूची जोड़ी गई या कोई भाग जोड़ा गया तो हमारे संविधान के अंदर संशोधन किए गए, यानी कमिटमेंट एक्ट किए गए। तो आई होप ये सारी जो डिटेल है वो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में पूछा गया है और इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है वो 2003 के अंदर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली किसे माना जाता है? तो पंतनगर को माना जाता है, क्योंकि पंतनगर जो यूनिवर्सिटी है उसने हरित क्रांति को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के अंदर हरित क्रांति कब आई थी? तो 1966 के अंदर आई थी। और भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन जी का नाम आप लोग याद जरूर रखिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये कुछ पॉइंट हैं जो आप लोगों को याद रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्य राशि है, अदिश है या सदिश है, ये आप लोगों को बताना है। तो कार्य कैसी राशि है? कार्य अदिश राशि है या सदिश राशि है या दोनों है या कोई नहीं? तो कार्य जो है वो अदिश राशि है, ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। कार्य जो है वो अदिश राशि है और इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक जो है वो जूल होता है, ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रोलेक्ट एक्ट कब आया था? और रोलेक्ट एक्ट के बारे में पूछा गया है। तो रोलेक्ट एक्ट जो है वो 1919 के अंदर आया था। और रोलेक्ट एक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं। काला कानून इसी को कहा जाता है। और 1919 के अंदर ही एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी जिसे हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है वो भी 1919 के अंदर ही हुई थी। और 1920 के अंदर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और 1922 के अंदर जो है वो चोरी चोरा घटना हुई थी। ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछी गई है। देखिएगा, मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, पारसेक। पारसेक जो है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और इनमें अगर सबसे छोटी इकाई देखा जाए तो मीटर है। देखिएगा फ्रेंड्स, पारसेक जो है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? अगर आप लोगों से कोई पूछ दे कि एक पारसेक बराबर कितना है, एक पारसेक बराबर कितना है, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणे में 10 की पावर 16 मीटर। और ये आप लोग याद रखिएगा। और एक पारसेक को कभी कभार प्रकाश वर्ष में भी पूछा जाता है। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी लाइट ईयर। ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और ये यूनिट 2-3 बार पूछी जा चुकी है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 3.26 लाइट ईयर, यानी एक पारसेक जो है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। बाकी जो प्रकाश वर्ष है
वो भी हमारी दूरी मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत के अंदर, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी डिस्कस किया था कि 1966 के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम के अंदर सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा गया है। तो कब हुई थी? क्या 1835 के अंदर हुई थी, या 37 के अंदर हुई थी, या 1839, या 1841? तो असम के अंदर सबसे पहले जो चाय कंपनी है उसकी स्थापना 1839 के अंदर हुई थी। और ये जो है कंपनी, ये कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी से शुरुआत की गई थी इसकी। और इसकी किसकी सहायता से की गई थी? तो इंग्लैंड की सहायता से की गई थी। ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? और नेलांग घाटी के बारे में पूछा है। तो नेलांग घाटी जो है वो उत्तराखंड राज्य के अंदर है। और उत्तराखंड में भी उत्तरकाशी जिला, आप लोग याद रखिएगा, उत्तरकाशी जिला के अंदर नेलांग घाटी पड़ता है। तो ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर्स जरूर पूछता है। जब क्वेश्चन पेपर को टफ बनाने की कोशिश करता है तो वो ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर डाल देता है। क्या पूछा गया है? भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पे? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या अहमदाबाद? तो जो राष्ट्रीय शेयर बाजार है उसका जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है। और राष्ट्रीय शेयर बाजार से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो देखिएगा, इसकी जो स्थापना है वो किस समिति के सिफारिश पे की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो फेरवानी समिति, ये समिति आप लोग याद रखिएगा, फेरवानी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1992 के अंदर की गई थी। ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या पूछा गया है? महाबेली गंगा एक नदी है। महाबेली गंगा के बारे में पूछा गया है। और ये नदी कहाँ की नदी है? क्या बांग्लादेश की है, भारत की है, नेपाल की है, या श्रीलंका की है? तो महाबेली गंगा जो है वो श्रीलंका की नदी है। और यह श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, या सबसे लंबी, आप इसे कह सकते हैं। ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। महाबेली गंगा के बारे में बात करें तो ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 335 किलोमीटर है। ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा अभिनव भारत के बारे में। और अभिनव भारत का जो गठन है या निर्माण है वो किसने किया था? तो वो बी.डी. सावरकर साहब ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अभिनव भारत की जो स्थापना है या जो गठन है वो कब किया गया था? तो 1904 के अंदर किया गया था। 1904 में हुआ था अभिनव भारत का गठन। तो आप लोग याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? 5, 4, 3, 6। तो भारत के कितने राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो भारत के जो 5 राज्य हैं वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। आप लोग याद जरूर रखिएगा। और आप लोग मैप में इन्हें देखने की कोशिश कीजिएगा कि कौन कौन से राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 नाम दे देगा राज्यों के, और 3 उनमें से बाउंड्री साझा करते होंगे और 1 नहीं, और उसी के बारे में पूछ लेगा।
जब तक आप मैप में इसे ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन, जो आज का हमारा मॉडल पेपर था उसमें मैंने 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे और मैंने वो आप लोगों को करवा दिए। आपको क्वेश्चनों का लेवल कैसा लगा है आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ अपने नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।